और चलिए अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुंबई के गोरेगांव में आग का तांडव, 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। हादसे में 7 की मौत, 40 जख्मी, घायलों को अस्पताल में भेजा गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ। गोरेगांव आग हादसे पर सीएम शिंदे ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को इलाज का खर्च देगी सरकार। अमृतसर के नागकला इलाके में दवाइयों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की मौत, केमिकल होने की वजह से आग को बुझाने में लगे कई घंटे। यूपी के कानपुर में गोदाम में भड़की आग, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वामपंथी उग्रवाद और नक्सल से प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। संजय सिंह के बाद ईडी का संजय सिंह के करीबियों पर शिकंजा। आबकारी घोटाले में संजय सिंह के 2 करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को भेजा गया समन। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 10 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे। पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा हो सकते हैं आमने सामने। दोनों को बैठाकर ईडी कर सकती है सवाल जवाब। सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयान पर भी पूछताछ संभव। ईडी का एक्शन और आप नेताओं पर करप्शन के आरोपों के बाद बीजेपी लगातार हमलावर। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ताड़-ताड़ होने वाली है। ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी नीतिगत फैसलों में पूरी पार्टी लिप्त है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने संजय सिंह के करीबियों पर उठाए सवाल। दिनेश अरोड़ा की कंपनी में विवेक त्यागी कैसे बना पार्टनर, उसी की कंपनी को कैसे मिला टेंडर। पश्चिम बंगाल में भी ईडी की कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी तलब। कल अभिषेक की मां को बुलाया। 11 अक्टूबर को अभिषेक की पत्नी से होगी पूछताछ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राजभवन चलो अभियान। राज्यपाल के अभिषेक बनर्जी से मुलाकात नहीं करने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। बीजेपी पर संजय राउत का हमला, कहा ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को डराया जा रहा है। 2024 में सबका जवाब देना पड़ेगा। चेन्नई में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी अभियान जारी। डीएमके सांसद जगथरन रक्षकन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी। ऑनलाइन गेमिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन। कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने किया तलब। रणबीर कपूर ने पेश होने के लिए मांगा ईडी से कुछ समय। आगामी चुनाव में दक्षिण विजय के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। बीजेपी तेलंगाना राज्य परिषद की बैठक में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रणनीतियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश सरकार की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया चुनाव न लड़ने का ऐलान। विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान किया ऐलान। एनसीपी चुनाव चिन्ह मामला। चुनाव आयोग आज दोनों गुटों का सुनेगा पक्ष। शरद और अजीत पवार गुट पार्टी सिंबल पर दावेदारी की गिनाएंगे वजह। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के अधिकार को लेकर चुनाव आयोग की सुनवाई से पहले शरद पवार का बयान, कहा देश के मतदाता बेहद होशियार हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय सेना के जवानों की तलाश जारी। उत्तरी सिक्किम में फंसे लोगों की मदद करने में जुटी है सेना। बादल फटने से दार्जिलिंग में बड़ी तबाही। तीस्ता नदी की पानी की वजह से बाजार में हुई तबाही, लोगों के घर हुए तबाह। बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू करके लाए गए हैं लोग। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। राहत शिविरों में रह रहे हैं सैकड़ों लोग। बस्ती के लोगों को हायर सेकेंडरी स्कूल में बने रेस्क्यू कैंप में किया गया है शिफ्ट। सरकार की तरफ से प्रभावितों को मुहैया करवाई गई है राहत सामग्री। हालात सामान्य होने तक शिविर में रहेंगे। आपदा की वजह से सिक्किम जाने वाला मुख्य मार्ग हुआ तबाह। अब वैकल्पिक मार्ग से हो रही है आवाजाही। 4 घंटे के सफर में अब लग रही है 12 घंटे। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी के किनारे नजर आ रहा है तबाही का मंजर। नदी किनारे बिखरा है मलबा। सिक्किम में बाढ़ की वजह से बहे 11 पुल। 4 जिलों में 270 से अधिक घर हुए क्षतिग्रस्त। पानी की पाइपलाइनों को पहुंचा भारी नुकसान। सिक्किम बाढ़ में लापता 22 जवानों में से एक ओडिशा जवान भी शामिल। 620 ईएमई बटालियन में तैनात है जवान। परिवार के लोग हैं परेशान। दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कई इलाकों में हुई भारी बारिश। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं मोटरार। शेल फटने से 2 की हुई मौत, कई लोग घायल। हैदराबाद कस्टम विभाग ने 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत का करीब 4 किलो सोना किया जब्त। 16.46 लाख रुपए फॉरेन करेंसी जब्त। बिहार के लखीसराय में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिले कई संदिग्ध दस्तावेज। बैंक अकाउंट में मिले 16 लाख रुपए। गहन पूछताछ जारी।
हैदराबाद पुलिस ने जब्त किया हवाला 35.5 लाख रुपए। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। चेकिंग के दौरान बरामद की गई रकम जांच के बाद आरोपियों से पूछताछ जारी। मुरादाबाद में रिश्वतखोरी के आरोप में क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर हुआ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो बरेली की टीम ने किया अरेस्ट। 7,000 रुपए रिश्वत लेने का। यूपी के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ समारोह की तैयारियां जोरों पर। 8 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। फेस्टिवल सीजन से पहले राहत। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% बरकरार।